Hi everyone, welcome back to my channel and welcome back to another day of 30 Days of Diva. If you don't know, I am running this series on my channel where I talk about so many things and I am posting videos each day of September because on 17th my birthday is there. Yeah, that's about it. So yeah, without any further ado, let's see what all I have got in this particular video. Let's get started. ओके गाइज, सो ऑल ओवर द इंटरनेट आई वाज सीइंग दिस पर्टिकुलर ब्रांड और मुझे बहुत ही अच्छा लगा उस ब्रांड को देखकर बिकॉज द प्राइसेस ऑफ द ब्रांड वाज रियली रियली अफोर्डेबल अगर हम उसको कंपेयर करें उसके कॉम्पिटिटर्स से. सो आई थॉट व्हाई नॉट गिव दिस पर्टिकुलर ब्रांड अ ट्राई क्योंकि नायका पे फिर थोड़ा सा ऑफर भी चल रहा था एंड बिकॉज इट वॉज माई बर्थडे सो आई थॉट ऑफ गेटिंग सम प्रोडक्ट्स फॉर माई सेल्फ. सो आज का जो ब्रांड है जिसके बारे में मैं बात करूँगी वो है बॉडी क्यूपिड. ठीक है. एंड मेरे पास उसकी दो चीज़ें हैं, एक शावर जेल है और दूसरा है उनका ये परफ्यूम. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द शावर जेल फर्स्ट. एक्चुअली मैंने बहुत टाइम से यूट्यूबर्स को भी देखा है इस वीडियो को करते हुए लाइक बॉडी क्यूपिड के ऊपर. सो आई थॉट लेट मी ऑल्सो शो यू गाइज एंड टेल माई ओपिनियन अबाउट दीज प्रोडक्ट्स सो दैट आप अगर खरीदना चाहते हैं तो आपको पता लगे 100% ऑनेस्ट ओपिनियन. नाउ द फर्स्ट वन इज दिस इज द वाइल्ड स्ट्रॉबेरी बाथ एंड शावर जेल एंड ये जो पूरा ट्यूब है ये 200 ml का है एंड इट रिटेल्स फॉर 299 रुपीज़ एंड 2 साल तक की इसकी जो शेल्फ लाइफ है. एंड इफ़ यू सी गाइज इसकी जो पैकेजिंग है मुझे इतनी सुंदर लगी ना, इतनी अट्रैक्टिव लगी इसकी पैकेजिंग. लाइक कितना सुंदर है, आप ये देखो. एंड देर आर सो मेनी वेरिएंट्स तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो. बिकॉज आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ स्ट्रॉबेरी सो आई थॉट ऑफ गिविंग दिस वन अ ट्राई. क्योंकि मैंने जब जो बॉडी शॉप का स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जो मैंने यूज़ किया है, वेरिएंट जो मैंने यूज़ किया है शावर जेल में, तो मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा था. बट वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है सो आई थॉट कि ये वाला ट्राई करते हैं. नाउ दे से दैट इट हैज़ द गुडनेस ऑफ एसेंशियल ऑयल्स. ये कोई भी सल्फेट और जो मिनरल ऑयल है और पैराबेन्स नहीं है इसके अंदर एंड दिस इज़ अ वीगन प्रोडक्ट. तो या आई वॉज ऑल द मोर इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस वन, तो मैंने खरीदा. नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस द फ्रेग्रेंस, तो जो ट्यूब में फ्रेग्रेंस आती है ना वो है स्ट्रॉबेरी कैंडी जैसी होती है वैसी फ्रेग्रेंस विच आई लाइक. ओके, डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे काफ़ी पसंद है ये फ्रेग्रेंस. बट एज सुन एज आई टेक इट आउट एंड आई यूज़ इट, उसकी जो फ्रेग्रेंस है आई डोंट नो वो कैसे गायब सी हो जाती है. सो द थिंग इज दैट इसका जो फ्रेग्रेंस है इट डज नॉट लिंगर ऑन. इफ़ आई टॉक अबाउट माई प्रीवियस बॉडी वॉशेज, जैसे मैंने प्लम का यूज़ किया था, इवन तो मैं बहुत अच्छा नहीं लगा मुझे वो, बट स्टिल इट वॉज फाइन. बट उसकी फ्रेग्रेंस थोड़ी देर तक तो लिंगर ऑन करती थी. बट इफ़ आई टॉक अबाउट दिस प्रोडक्ट, द फ्रेग्रेंस ऑफ दिस प्रोडक्ट डज नॉट लिंगर at all and I don't like that fact because I love things which has good fragrance especially in my body wash. अदरवाइज इसको यूज़ करने के बाद आपका जो बॉडी है it will not be dried out because it is very gentle जेल की फॉर्म में है. The only complaint is that it does, like, the fragrance does not stay. So if you are thinking to buy this one because you like fragrances, sorry to say this is not the right product to go because I was I was expecting a lot out of this product and I was really excited. But first time when I used it, it did not leave any scent on my body. I thought maybe there is some problem. Then second time, then I have been using it constantly through like 1 week. But so if you are looking, like, I am not going to repurchase. I am going to finish it because of khareed liya tha, I have to use it. So yeah, a big no-no. And one more thing, if this product is your favorite and हमारे ओपिनियन अगर मैच नहीं होते, आई एम सॉरी बट दिस इज माई ओपिनियन. मे बी आपका ओपिनियन अलग हो सकता है. नाउ कमिंग टू दिस परफ्यूम विच दे कॉल एज परफ्यूम. सो दिस इज द बॉडी क्यूपिड seductive or the perfume. So it is a kind of it is perfume itself. नाउ इसका जो आउटर पैकेजिंग है आई थ्रू इट क्योंकि उसमें कुछ दिक्कत थी. व्हेन आई गॉट माई ऑर्डर फ्रॉम नायका देयर वाज
a foul smell coming out of that particular outer packaging, तो मैंने उसको discard कर दिया. If I see the packaging, just look at the packaging. Amazing packaging, I must say. Like packaging wise, Body Cupid, 100 out of 100. And yeah, this is how it looks like. Okay, now if I talk about the fragrance and everything, the fragrance is really good. It is very fresh type of fragrance, so it is not overpowering at all. So someone who does not like a lot of fragrance will enjoy this one. But again, my only problem is that it does not stay for long period of time. You can smell this on yourself after, for example, after 4 to 5 hours as well, but then it just fades away completely after 5 hours. So, and if I talk about pricing, I got it very cheap. I don't remember the exact pricing, but I'm going to leave it. So, pricing wise, I feel this product is really, really cheap. So, I can't complain much, and really like the packaging and everything. But as you know, my only problem is it does not stay for long. Yeah, it smells good, by the way. I'm not complaining. It smells really, really good. It reminds me of the Nayika's perfume, that is Ipais. Yeah, it reminds me of that particular variant, but that is more spicy. And this one is a little less spicy. So I really like the fragrance. It is very, very fresh and it is not at all floral. And yeah, it's somewhere in between spicy and floral. It is in between. So yeah, I just can't stop myself smelling this again and again. So if you're someone who does not have any problem applying this particular thing again and again, then you can go for this. But if you like your perfumes to stay longer, this is not going to do that for you. So in this price range, I think it's a pretty good product, and it is very good for gifting. If you want to gift someone and your budget is not that much, you can definitely pick this one. So yeah, this is really good for girls who are going to college, who don't have that much of money to buy or invest. If you're on a budget, it's a really great thing. If I'll buy it, that depends, but I might buy it because I like fragrances, and I don't have any problem in reapplying the fragrance. And in this price point, I think this is the best thing which you can get. So yeah, that is about it. I hope I have spoken many things, and the notes and everything I will be mentioning in the description box down here, because I don't have the outer carton, and Nayika's website, it does not say a lot of thing about this particular product. So yeah, this is how my review is, and I hope you guys enjoyed it. Make sure to like this one and subscribe, and let me reach to 10K soon, because it's been long journey. Anywho, I will see you in my next video. Till then, you guys take care.